एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जब यह कंपनी मार्केट में आई थी तभी मैंने इस पे वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि इस कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन खुदा न खास्ते अभी ये कंपनी चल नहीं रही है, ऊपर से जाके फिर से करेक्ट हुई है। लेकिन जिस प्राइस पे मैंने बनाया था उससे तो ऊपर ही ट्रेड कर रही है। बात करेंगे इस कंपनी के उन सभी पहलुओं के बारे में जिससे कि आपको एक नज़रिया मिल सकेगा इस कंपनी में निवेश करने का या फिर नहीं करने का। दोस्तों, एक बात और भी मैं स्पष्ट कर दूं, अगर आप किसी कंपनी के बारे में पढ़ते लिखते नहीं है ना, तो आपको एक कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर वो थोड़ा सा भी नीचे आता है या फिर तो आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। आप चाहते हो कि कोई भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ नीचे जाए, लेकिन आप इस चार्ट को देखिए, ये ऊपर भी जा रही है लेकिन नीचे भी आ रही है, फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है, लेकिन इसको देखना आप, ये अल्टीमेटली ऊपर जाने का ग्राफ है। ध्यान रहे दोस्तों, कोई भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ ऊपर नहीं जा सकती। उतार चढ़ाव कंपनी का हिस्सा होता है, इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको किसी भी स्टॉक को अगर बाय या सेल करना है तो ज़रूर अपना अध्ययन करें, निश्चित तौर पे उसमें अपना व्यू बनाएं कि क्या ये बिजनेस आगे सस्टेनेबल है भी कि नहीं भी है। क्या मैं ऐसे ही खरीद रहा हूँ, किसी के कहने पे खरीद रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा अध्ययन जरूर करिए दोस्तों, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल सके किसी भी कंपनी, किसी भी स्टॉक के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये पूरा का पूरा मेरा अपना व्यू है और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ना कि कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन है। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1998 में। यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इस कंपनी के पास अभी जो अनुभव है 25+ ईयर का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो अहमदाबाद गुजरात में है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आपको यहाँ पे एक वीडियो है, ज़रूर आके देखना चाहिए, मैं नहीं चलाऊँगा जिससे कि यहाँ पे कॉपीराइट आ जाए। यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी ने सोलर मॉड्यूल प्रोडक्ट 2050 लाख प्लस सिस्टम इंस्टॉल कितना किया है। आप देख पाओगे कि सिस्टम इंस्टॉल इन्होंने 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस सिस्टम इंस्टॉल किया है। 50,000 प्लस वाटर कनेक्शन इंस्टॉल किया है इन्होंने और 50,000 प्लस लाइफ चेंज भी है। आगे समझेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ पे आप देखना कि ये जो कंपनी है, इनका जो ईपीसी मार्केट है वो किसमें है। तो आप देखिए कि सोलर में है, वाटर सप्लाई में है और इलेक्ट्रिफिकेशन में है। अच्छा, ईपीसी मतलब कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। सोलर में ये सोलर को लगाने का काम करते हैं, वाटर सप्लाई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बिजली सप्लाई करती है, ऐसा नहीं है। ये सभी चीज़ें टाटा पावर जैसी कंपनियां करती हैं। लेकिन ये जो ईपीसी वाला बिजनेस है वो ढांचे को खड़ा करने का मान लीजिए कि एक जरिया है, वैसी को हम ईपीसी कहते हैं। ये बात आप बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। दोस्तों, ये कंपनी सोलर में क्या काम करती है, तो आप देखिए कि ये कंपनी सोलर पैनल मैन्युफैक्चर भी करती है, साथ में ईपीसी यानी कंपनी इसको लगाती भी है। कहीं अगर लगाना हुआ, कुछ करना हुआ तो वो काम भी करती है, ढांचा भी तैयार करती है, हिंदी में समझिए ढांचा भी तैयार करती है। और आप देखिए कि इससे कंपनी 500+ टन कार्बन इमिशन रिड्यूस कर पाएगी। 750+ करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट ये डिलीवर की है और 70+ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे सभी कुछ। यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनसे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पे सभी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। हम कुछ और चीज़ों के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि कंपनी टॉप 5 सोलर सोल्यूशन प्रोवाइडर है भारत में। साथ में आप देखिए मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड ट्रस्टेड ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है या उसी के साथ आप देखेंगे कि ये कंपनी जो है कि ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ यानी 10,000+ पीपुल एम्पावर्ड हुए हैं इससे। और इलेक्ट्रीफाइंग के बारे में ये कह रहे हैं कि 1 लाख+ डिप्रीव होम इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। और टॉप 1+ टैक्स पेयर कॉर्पोरेट
के बारे में बात कर रहे हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आगे चलेंगे और ये वैल्यूज के बारे में बता रहे हैं। ये कंपनी के कुछ माइलस्टोन हैं, इसको भी आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। आप देखिए कि 2016 से कंपनी इंटर द सोलर इंडस्ट्री विथ अ फोकस ऑन ट्राइबल एरिया सोलर होम लाइटिंग। ये शुरुआत में जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे फोकस किया था 2016 में, और 2016 में ही इस बिजनेस में ये कंपनी इंटर हुई। यहाँ पे आप 99 से देख पाओगे कि ये कंपनी समरसेबल पंप सर्विस और रिपेयर का काम करती थी। उसके बाद आप 2001 में देख पाओगे कि समरसेबल पंप और ट्यूबवेल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी। उसी के साथ मतलब कि इस बिजनेस में इंटर की, और 2010 में आप देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क कंट्रीब्यूट टू प्रोजेक्ट फॉर गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी, और 2013 में आप देखिए सक्सेसफुल कंप्लीशन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट GIDC, जिसको कि जो कि गुजरात में है, GIDC एंड पब्लिक प्लेसेस, और 2016 में कंपनी ने सोलर में इंटर किया। यानी कंपनी एक प्रोग्रेसिव वे में काम कर रही है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अच्छा, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, ये बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्या बनाती है कंपनी, तो आपको दिखेगा कि ये कंपनी सोलर पैनल बनाती है, लिथियम बैटरी भी बनाती है। अच्छा, लिथियम बैटरी पे अगर हम चलें तो कुछ चीज़ें दिखाई देगी आपको। कंपनी लिथियम आइकॉन सेल मैन्युफैक्चर करती है, आप देख पाओगे ये इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम चलें कि ये कंपनी क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बनाती है, तो उस पर भी चलेंगे। आप देख पाओगे कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी भी बनाती है। वो किसके लिए होता है, तो आप देख पाओगे स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए ये कंपनी बैटरी तैयार करती है। तो इनके कुछ रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं 48 48V 20AHV 48V AH ऐसे करके। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बैटरी भी एक कंपनी तैयार कर रही है। आप सबको पता है कि एनर्जी स्टोरेज, जिसको कि BESS टेक्नोलॉजी पे कंपनियां काम करना शुरू कर दी है। एक बड़ा मुद्दा होने वाला है आगे आने वाले समय में, अब भी चल रहा है, और इनके कुछ फीचर यहाँ पे दिए गए हैं। एनर्जी स्टोरेज के बारे में ये बात कर रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बैटरी। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और कुछ बातें। अच्छा, कंपनी R&D भी कुछ कर रही है, किस पे कर रही है, तो स्मार्ट मीटर और ई-व्हीकल पे। कंपनी बहुत जल्दी स्मार्ट मीटर और ई-व्हीकल में दिखेगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रोजेक्ट आपको मैं दिखा दूं एक बार, अगर प्रोजेक्ट कोई दिखाई देता है तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट हैं, आपको दिखाई देगा। ये मैंने पहले भी दिखाया था, आप चाहो तो इसको पॉज करके भी देख सकते हो, लेकिन इसको आप जरूर देखना। इस कंपनी को JVBNL कुसुम योजना का लाभ मिला, जेरेडा का लाभ मिला, JDBBNL कुसुम का लाभ मिला, मतलब कि कईयों का लाभ मिला है इस कंपनी को, आप यहाँ पे देख पाओगे। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे कुछ और चीज़ें। कंपनी ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड कई तरह के मतलब कि ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड सोलर में कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है, आपको वो जानना चाहिए। ये चीज़ें तो हो गई, कंपनी काम क्या करती है आप सबको पता चल गया, किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है ये भी आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और बातें इस कंपनी के बारे में फंडामेंटली। यहाँ पे देखिए गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आपको किसी कंपनी में विश्वास है ना, तो आप उसको इत्मीनान से लेके बैठ जाइए, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उछल कूद करेंगे, इस कंपनी में जाएंगे फिर उस कंपनी में जाएंगे, तो इससे बड़ा पैसा नहीं बनता है दोस्तों। हाँ, अगर आप एक अलग अकाउंट खोल लीजिए, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, भाई मुझे 25-30% मिल जाएगा, मैं इससे प्रॉफिट बुक कर लूँगा, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको एक बड़ा पैसा बनाना है तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मार्केट कैप 1000 करोड़ 431 का प्राइस है, और स्टॉक का जो पी है 53 का है, इंडस्ट्री का पी 37 का है, ROC आप देख पाओगे 38-43 का है, कोई दिक्कत नहीं, फेस वैल्यू 10 है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके रिजल्ट को देखेंगे। रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है, 23 का ही रिजल्ट है जो मैंने दिखाया था। 21% का मार्जिन है, ये मुझे अच्छा लगा। अगर आप PNL को देख लें, ईयरली PNL को, तो आपको दिखाई देगा कि 5 करोड़ 8 करोड़ फिर 22 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। और आप यहाँ पे देख पाओगे जो अभी इसमें यहाँ पे बहुत सारा चीज़ अपडेट नहीं है, ये बात ध्यान रहे। और आप देखना कि मार्च 24 में 39 करोड़ का रिजर्व, बोरोइंग 54 करोड़ की, यानी बहुत ज़्यादा बोरोइंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स्ड एसेट 21 करोड़ का है, 2 से 21 करोड़ का फिक्स्ड एसेट कर लिया है।
कैश फ्लो की बात कर लें तो कैश फ्लो नहीं है कंपनी के पास। उसी के साथ आगे बढ़े तो ये कैश फ्लो नहीं है। और आपको अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चले तो यहाँ शो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। उससे पहले कुछ लेटेस्ट न्यूज देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, आप देख पाएंगे 31/8/2024 को। इस ऑर्डर बुक में क्या है तो आप देखिए कि इस ऑर्डर बुक में कंपनी को किसने ये ऑर्डर दिया है तो मुंबई सेंट्रल डिवीजन इलेक्ट्रिकल वेस्टर्न रेलवे ने दिया है। और आप देखेंगे कि इस कंपनी का जो ऑर्डर का नेचर है वो क्या है, 1 मेगावाट सोलर पावर सप्लाई सिस्टम है। और ये किस लिए है तो आप देख पाओगे, ग्रिड कनेक्शन, ऑन ग्रिड एंड हाइब्रिड रूफटॉप सोलर पीवी पावर सप्लाई सिस्टम के लिए ये ऑर्डर मिला हुआ है। अगर हम आगे बढ़ें तो आप देख पाएंगे कि इस ऑर्डर में इसका जो साइज है, ब्रॉड कंसिडरेशन साइज ऑफ ऑर्डर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है जो ऊपर लिखी हुई थी, लेकिन इसके ऑर्डर की वैल्यू क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे देखिए इस कंपनी के जो ऑर्डर की वैल्यू है वो है 5,01,00,000 रुपए इस ऑर्डर की वैल्यू है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मेगावाट में अगर कंपनी को पास 1 मेगावाट का ऑर्डर है तो वो ऑर्डर 5 करोड़ का होगा। आपको मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है। और यहाँ पे आप देखिए कि इनके पास टोटल ऑर्डर कितना है, अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है वो कितना है तो आप देखेंगे कि ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 33,245 लाख यानी 332 करोड़ का ये इनके पास प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा है। और उसमें 5 करोड़ जोड़ दीजिए तो 332 करोड़ और जोड़ देंगे 337 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ पे बताया गया है कि इस कंपनी के इस पे वेबसाइट पे बताया गया है। आप देख पा रहे हो, वेबसाइट पे नहीं, इन्होंने एक सर्कुलर निकाला है उस पर बताया गया है। तो टोटल ऑर्डर बुक भी आपको पता चल गया। अब बढ़ते हैं आगे। वो तो आपने 5 करोड़ का ऑर्डर देख लिया था, उस 5 करोड़ को याद रखना प्लस 322 करोड़ को याद रखना। अभी हम आगे बढ़ेंगे। 29 तारीख का ये न्यूज है। आप देखेंगे कि कंपनी को 8,99,00,000 का जो है कि ऑर्डर मिला है। आप देख पाओगे 8,99,00,000 का ये ऑर्डर है, यानी कुल मिला जुला कर कहें तो 9 करोड़ का ये ऑर्डर है। यानी ये जो 327 करोड़ की मैं बात कर रहा था, 327 में और 13 लाख जोड़ दीजिए, 5 करोड़ प्लस 8 करोड़ ये आप जोड़ दीजिए तो वो आपको और ऑर्डर पता चल जाएगा कितना है अपडेटेड ऑर्डर। एक और न्यूज है, आप देख पाओगे 21 अगस्त की न्यूज है। इस कंपनी को यहाँ पे कितने का ऑर्डर मिला है तो ये ऑर्डर 4,47,00,000 का आपको दिखाई देगा, ये ऑर्डर है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑर्डर एडिशनल चीफ इंजीनियर PHED रीजन उदयपुर से ये ऑर्डर मिला है। और आप देखेंगे कि ये ऑर्डर का नेचर क्या है तो ऑर्डर का नेचर है सोलर एनर्जी बेस्ड वेल वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए ये ऑर्डर मिला है। तो ये 4 करोड़ यानी पीछे का 13 करोड़ अब प्लस 4 करोड़ ये 17 करोड़ का ऑर्डर हो गया। दोस्तों यहाँ पे चलेंगे हम कंपनी की उस पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। टिकट टिप पे ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से दिखाई दे जाएगी। आप देखिए कि इस कंपनी में 73% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। जो DII है उनके पास करीब 6% और FII के पास 5%। और इसमें जो पब्लिक और HNI हैं उनमें 15.50 का स्टेक है। आप देख पाओगे पब्लिक में आप देखेंगे कि जो इसमें स्टेक है उसमें 12% ही रिटेल हैं और 3% अदर पार्टीज है, यानी जो घरेलू HNI हैं वो हैं। तो दोस्तों ये रहा गणेश ग्रीन के बारे में वीडियो। इसके पास अगर मैं कहूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे हाई शो हो रहा है, ऑर्डर बुक कितने का है तो आप 322 करोड़ में मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ 17 करोड़ आप जोड़ दीजिए। एक कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, ये बात ध्यान रखना। तो 340 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। मार्केट कैप 1000 करोड़ है और आने वाले समय में ये ऑर्डर बुक और आने वाला है, क्योंकि हमें और कार्बन इमिशन को कम करना है अल्टीमेटली। अभी आपने देखा होगा कि बहुत जगह सोलर की कमी है, गांव में तो अधिकतम कमी है और शहरों में भी है। आप सबको पता होगा, जहां भी रहिए देखिए, ताकि समझिए, सुनिए कि किस कंपनी का किस प्रकार का काम है, क्या ये काम वाकई में ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, इस तरह की बातें। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। उम्मीद है आपको गणेश ग्रीन भारत से संबंधित बिजनेस मॉडल समझ में आया होगा और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी वाकई में आने वाले समय में प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी। और यहाँ पे आप देखिए कि प्रॉफिटेबल तो है ही, यहाँ पे आप देखिए कि
431 के प्राइस पे ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ध्यान रहे जो छोटी कंपनियां होती हैं रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।